हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ACS योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ स्टेट। इस सेशन में हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर MBBS में एडमिशन लेने के लिए क्या फॉर्मेलिटीज़ है। जो स्टूडेंट्स अभी नीट UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द ईयर 2019, काफ़ी कम टाइम बचा है आपके एग्ज़ाम में और काउंसलिंग में। सो बिफोर डैट क्या भी जो भी डाटा स्टूडेंट्स को रिक्वायरमेंट है छत्तीसगढ़ के लिए, वो सब आपको इस सेशन में मिलेगा। हम यहाँ पे छत्तीसगढ़ की स्टार्टिंग करते हैं छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट मैट्रिक्स को लेके कि छत्तीसगढ़ का स्टूडेंट्स का मैट्रिक्स कैसा है, कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे अप्लाई करते हैं इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करने के लिए। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा कि नीट का एग्ज़ाम आपका होल एंड सोल एग्ज़ाम है। मेडिकल साइंस के अंदर किसी भी कोर्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए आपको नीट के थ्रू ही जाना होता है। इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके फिर काउंसलिंग करा के आप रिस्पेक्टिव कोर्सेज में जा सकते हो। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द MBBS BDS बट जितने भी अलग डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे कि आपके फिजियोथेरेपी आता है, नर्सिंग आता है, BMS BHMS, ऑल दोज कोर्सेज कम अंडर द नीट। सो हम लास्ट ईयर लाइक इन द ऑफ द ईयर 2018 का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो 2018 में लगभग 23,000 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया और एग्ज़ाम में ये बच्चे अपीयर हुए। और जब फाइनली रिज़ल्ट आया 5 जून को, तो इसमें से 10,919 बच्चे, लगभग 11,000 बच्चे ने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। जिससे हमको ये पता चलता है जो छत्तीसगढ़ का जो पासिंग रेट है, जो स्टूडेंट वहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं, डेट इज़ अराउंड 46%। अगर हम इस डाटा को कंपैरिजन करते हैं अलग स्टेट से, जैसे कि दिल्ली से, UP से, बिहार से, केरला से, अलग डाटा से कंपेयर करते हैं तो काफ़ी लो पासिंग रेट है। बिकॉज एक 60%, 65% का, 55% का पासिंग रेट, एवरेज पासिंग रेट देखा जाता है। सो इससे ये हमको ये चीज़ पता चलती है। हम ये आप लोग को ये सब इन्फॉर्मेशन इसलिए देते हैं जिससे कि आपको हर चीज़ की क्लैरिटी मिले कि जो लेवल ऑफ एजुकेशन है या लेवल ऑफ स्टूडेंट्स है, आप लोग का जो पैटर्न है, इसमें भी बहुत सुधार की ज़रूरत है छत्तीसगढ़ को स्पेशली अगर हम देखते हैं। बिकॉज एक एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए 720 नंबर में एक जनरल वाले बच्चे को 119 नंबर लेके आने हैं, एक कैटेगरी वाले बच्चे को इस 100 नंबर से भी कम लेके आने हैं, ओनली 15-16 नंबर लेके आने हैं, उसमें भी मैक्सिमम 50% से ज़्यादा बच्चा अनक्वालिफाई हो रहा है। इसका मतलब कि हमको केवल पढ़ना नहीं, उसके रूट्स में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, उसको ध्यान से देखना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये हो गया डाटा। जैसे कि अभी आपको पता है कि इस साल सबसे ज़्यादा बच्चों ने नीट में पार्टिसिपेट किया है। 2019 में लगभग 15 लाख से ज़्यादा बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो छत्तीसगढ़ से भी हम थोड़ा सा डाटा अबव ले लेते हैं कि टेंटेटिव छत्तीसगढ़ में आप ये मान के चलिए कि 12,000 बच्चे ऐसे होंगे जो नीट के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। और उसके बाद फिर उनकी हंट स्टार्ट हो जाएगी कि हम मेडिकल साइंस के अंदर डिफरेंट कोर्सेज़ के अंदर एडमिशन ले लें, जैसे उनकी क्षमता होती है स्कोर के अनुसार या उनके बजट के अनुसार। तो लगभग 12,000 बच्चे ऐसे होंगे छत्तीसगढ़ के अंदर जो एडमिशन लेने के लिए डिफरेंट कोर्सेज में ट्राई करेंगे। अब हम आ जाते हैं नंबर ऑफ़ सीट्स और नंबर ऑफ़ कॉलेज। स्टार्ट करते हैं सबसे ऊपर के कोर्सेज से। जो सबसे मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है आज की डेट में, डेट इज़ MBBS, मॉडर्न मेडिसिन का। तो अगर MBBS के बारे में देखते हैं तो अभी का स्टेटस ये है कि छत्तीसगढ़ के अंदर ऐसे तो चंदूलाल चंद्राकर मेडिकल कॉलेज था, बट फिलहाल वो कॉलेज अभी डिबार है, उसको परमिशन नहीं मिली है। इस साल अगर MCI की ऑडिट में वो पास हो जाता है तो आने की संभावना है। अदरवाइज़ 2 कॉलेज और भी थे आपके, एक रिम्स कॉलेज था, रायपुर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो भी डिबार है, उसको भी परमिशन नहीं मिली। और श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, उसके पास भी परमिशन नहीं है। तो फिलहाल अभी जो प्राइवेट जोन का जो डिपार्टमेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो मेडिकल कॉलेज आते हैं, उसमें कोई भी सीट नहीं है। सो अगर हम देखते हैं छत्तीसगढ़ के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में के अंदर देयर इज़ नो सीट एट ऑल। अब हम आ जाते हैं सेकेंड में, जो कि है हमारा गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर टोटल अगर हम देखते हैं, सो देयर इज़ 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 कॉलेज आते हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। 6 कॉलेज के अंदर टोटल 600 सीटें हैं। कॉलेज जो सबसे पुराना कॉलेज है छत्तीसगढ़ का, सबसे मोस्ट डिमांडेड कॉलेज रहता है पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, जो कि रायपुर के अंदर पड़ता है। ये 1963 का कॉलेज है। इसके पास टोटल 150 सीट्स हैं। सबसे ज़्यादा बच्चा इसी में जाना चाहता है। पहली प्रायोरिटी आपकी यही होती है। प्रायोरिटी वाइज आपको कॉलेज बताता हूँ, हायरार्की वाइज, टॉप टू बॉटम सबसे अच्छा कौन है, उसके बाद इस हिसाब से आप देखिएगा। तो नंबर 1 पे आता है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, 1963 का कॉलेज था, 150 सीटें हैं। नंबर 1 प्रायोरिटी आपकी इसी कॉलेज की रहती है। उसके बाद नंबर 2 पे देखेंगे तो छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जो कि बिलासपुर के अंदर आता है, 2001 का कॉलेज है, 100 सीटें हैं इसके पास। ये सेकेंड नंबर पर आता है प्रेफरेंस में। थर्ड नंबर पर अगर हम देखते हैं तो श्री बालीराम कश्यप मेडिकल कॉलेज, जो कि
जगदलपुर के अंदर आता है, 2006 में बना था, 100 सीटें लेके ये आता है। उसके बाद नंबर 4 पे आप देखते हैं तो श्री लकी राम अग्रवाल मेडिकल कॉलेज जो कि रायगढ़ के अंदर है, 2013 का मेडिकल कॉलेज है, 50 सीटें ही हैं मात्र इस कॉलेज के अंदर। नंबर 5 पे अगर हम देखते हैं तो उसके बाद आ जाता है आपका नंदीगांव का मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नंदीगांव, जो कि 2014 में बना था। इसके पास टोटल 100 सीट्स है। और लास्ट जो कॉलेज है 2016 के अंदर जो आया था, अंबिकापुर का मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर, इसके पास भी टोटल 100 सीट्स हैं। तो हमने देखा कि 6 मेडिकल कॉलेज हैं गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आपके स्टेट के अंदर, और इनके अंदर टोटल 600 सीट्स की कैपेसिटी है। तो क्या ये टोटल 600 सीटें छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए होती हैं? नहीं माय फ्रेंड्स, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ये है कि आप लोग को पता होगा कि 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा के लिए निकल जाती हैं गवर्नमेंट सीट से, जिसकी काउंसलिंग अलग एमसीसी पे होती है, जिस पे रेस्ट ऑफ इंडिया पूरा भारत आके काउंसलिंग करता है, उसमें कोई स्टेट की बाउंडेशन नहीं होती है। तो 15% सीटें उधर निकल जानी है। तो टोटल इसका 15% का 90 सीट्स निकलनी चाहिए थी, लेकिन 89 सीट्स निकलती है, बिकॉज कैलकुलेशन करते हैं कहीं पर सपोज कर लिए कहीं पर 22.5 सीटें आ रही हैं 15% में, तो वहाँ पर 22 सीटें दी जाती हैं। तो 18 सीट्स आपकी निकल जाती हैं किसके अंदर? ऑल इंडिया कोटा के अंदर। और 3% सीट्स आपकी दी जाती हैं सेंट्रल पूल कोटा के लिए, जिसको आईपी कोटा भी बोलते हैं। ऐसे स्टेट जिनके पास मेडिकल कॉलेज नहीं है, जैसे अंडमान निकोबार हो गया, मणिपुर हो गया, ठीक है, ऐसे सब स्टेट्स हैं, तो इन लोगों के बच्चों को 3% सीट्स उनको दे दी जाती हैं। तो 17 सीटें ये निकल जाती हैं। तो 600 सीटों में अगर हम देख रहे हैं तो 494 सीट्स ये आप लोगों के लिए हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के लोकल स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। 500 से थोड़ी सी कम 494 सीट्स रहेंगी, जिस पे छत्तीसगढ़ के लोकल स्टूडेंट्स, वहाँ की डोमिसाइल वाले बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बात कर ली नंबर ऑफ़ सीट्स आपके पास पूरे स्टेट के पास है 494, नंबर ऑफ़ कॉलेज है 6, प्राइवेट के अंदर कोई कॉलेज नहीं है, गवर्नमेंट के अंदर 6 कॉलेज है, जिसके अंदर 6 कॉलेज में मिला के 494 सीट्स हैं आपके लिए। अब इसके और अंदर डेप्थ में जाते हैं और देखते हैं कि आपको एडमिशन लेने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट जानना चाहेंगे, पहले हम कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं, कट ऑफ क्या है। उससे पहले थोड़ा सा सीट्स को डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। अब सपोज कर लिए आपकी छत्तीसगढ़ को 494 सीट्स मिली और आप सोच रहे हो कि मैं इसमें आ जाऊंगा, तो अब ये देखें कि ये 494 सीट्स कैसे डिवाइड होती हैं अलग अलग कैटेगरी में। अब इसको डिवाइड किया जाता है, जनरल कैटेगरी की कुछ बच्चों की सीट रहती हैं। अगर जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, आप जनरल कैटेगरी से आते हो, तो आपके लिए 208 सीटें हैं, 208 सीट्स हैं जो कि जनरल वाले बच्चों को मिलेंगी। इसके बाद अगर कोई बच्चा एसटी कैटेगरी शेड्यूल्ड ट्राइब से आता है तो 32% का रिजर्वेशन है आपका, तो 150 सीट्स आपकी हैं। उसके बाद एससी कैटेगरी का कोई बच्चा है, 12% सीटें आपके लिए होती हैं, तो आपके पास 59 सीट्स हैं पूरे स्टेट में। आपको बाकी सीटों से मतलब नहीं है, आपके लिए टोटल नंबर ऑफ सीट इज़ ओनली 59। एंड अब उसके बाद हम देख लेते हैं ओबीसी। तो ओबीसी के अंदर टोटल 14% सीट्स होती हैं, तो उसके लिए जो कट ऑफ आ रहा है दैट इज़ 69, ठीक है। 69 सीट्स आपकी ओबीसी वालों के लिए होंगी। फिजिकली हैंडीकैप के लिए 5% सीट्स रहती हैं, तो फिजिकली हैंडीकैप जो स्टूडेंट्स हैं आपके लिए 24 सीट्स रहेंगी। फ्रीडम फाइटर्स के लिए 3% सीटें रहती हैं, तो फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों के लिए 14 सीटें रिजर्व रहती हैं। और सैनिक जो रहते हैं, सैनिक के लिए भी 3% सीट्स रहती है, तो 14 सीटें आपके लिए रहती हैं। इस तरह से ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो अगर सपोज कर लिए आप एससी हो, शेड्यूल कास्ट से हो, तो आपको 494 सीटों से कोई मतलब नहीं है। एससी वाले बच्चे हो तो आपको अपनी 59 सीट्स को देखना है कि आप 59 सीट्स में कैसे सीट ले सकते हो। और 30% सीट्स फ्लैट रिजर्वेशन रहता है फॉर द वोमेंस, गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि 158 सीटें ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ फीमेल स्टूडेंट को ही एडमिशन मिलता है। इस तरह से आपकी सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। तो जो आपकी रिसर्च होनी चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे, आपका फोकस इसका ऊपर रहना चाहिए, जिस कैटेगरी में आप हो उसी कैटेगरी की नॉलेज रखो। आपको एडिशनल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, वो आपके काम आने वाली नहीं है, वो जंक है, उसको आप छोड़ दो। आप जनरल वाले हो तो जनरल के बारे में देखो, ओबीसी हो तो ओबीसी से ही नॉलेज रखो। जितना डाटा आपको रिक्वायरमेंट है उतना ही डाटा लोगे तो ईजिली काम कर पाओगे। ज़्यादा डाटा ले लोगे तो बर्डन हो जाता है, हेडेक, उसी से हेडेक होता है और स्ट्रेस होता है। तो सिर्फ आपको अपने अपने डिपार्टमेंट की नॉलेज देखनी है। तो इस तरह से आपको की सीटें का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब कमिंग टू द फाइनल सेगमेंट, हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के बारे में अगर हम देखते हैं तो 3 राउंड की काउंसलिंग होगी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग, सेकंड राउंड की काउंसलिंग और थर्ड राउंड की काउंसलिंग, मॉपअप राउंड की काउंसलिंग। थर्ड राउंड की ज़रूरी नहीं होती काउंसलिंग हो, अगर रिक्वायरमेंट होती है, अगर सीटें बचती हैं तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होती है। बेसिकली आपकी फर्स्ट और सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है। और अगर आप छत्तीसगढ़ का लास्ट ईयर का पूछते हो एसीएस से, तो छत्तीसगढ़ में लास्ट ईयर में जो सीटें आई थी मॉपअप राउंड में,
वो सारी सीटें कन्वर्टेड सीटें थी। अब कन्वर्टेड सीटें क्या होती हैं, सपोज के लिए फिजिकली हैंडीकैप के लिए आप जो देख रहे हो 5% की सीट है, सैनिक के लिए जो सीटें हैं, फ्रीडम फाइटर के सीटें हैं, ये बच्चे अवेलेबल नहीं थे, तो इन सीटों को कन्वर्ट कर दिया गया था जनरल कैटेगरी के लिए, SC कैटेगरी के लिए, ST कैटेगरी के लिए और OBC कैटेगरी के लिए। और आप पूछोगे क्या कि कोई सीटें रह जाती तो क्या वो सीटें हमको ही मिल जाएंगी, जनरल वालों को मिल जाएंगी, SC वालों को मिल जाएंगी? ऐसा नहीं होता है दोस्तों। जैसा आपका डिस्ट्रीब्यूशन है 32%, 18%, जैसे आपकी कैटेगरी को डिवाइड कर रखा है, तो वैसे ही वैसे वो स्लॉट में वो सीटें डिवाइड होती हैं इस तरह से। तो मॉप अप राउंड को आप एडिशनल राउंड रख के चलो। अब हम बात कर लेते हैं कट ऑफ के बारे में, फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के बारे में। तो 619 से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे देखिए कट ऑफ जो ज़्यादातर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, आप लोग लेके चलते हो कि किसी ने आपको बोल दिया कि 450 पे सीट मिल गई थी, तो आपने अपना टारगेट बना लिया कि चलो 450 नंबर आ जाएंगे तो मुझे डेफिनेटली सीट मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे उसने आपको आधी अधूरी नॉलेज दी है। कंप्लीट नॉलेज का मतलब होता है आपको ये पता होना चाहिए कि 450 पे लास्ट बच्चा था जो जिसको सीट मिली थी, ठीक है। अगर मैं लास्ट बच्चे का ही मतलब सबसे मिनिमम का ही टारगेट लेके चल रहा हूँ तो मैंने अपने आप को डेंजर जोन में डाल दिया। ज़रूरी नहीं कि इस साल भी उतने पे ख़त्म हो जाओ, उससे ऊपर भी ख़त्म हो सकती है। तो आप देखो कि 619 से स्टार्टिंग हुई थी आपकी, 619 से स्टार्टिंग हुई थी और अराउंड 450 तक गई थी। तो इसमें अगर आपका लगभग 500 या 480, 470, 490 के आसपास रहते हो, 500 से थोड़ा सा चिपक के रहना है, 500 के स्लैब को छोड़ना नहीं है कि नीचे की तरफ डाउनफॉल में जाना है, ठीक है। नीचे तरफ जानने में बहुत इजी रहता है बट लेकिन सक्सेस हमेशा ऊपर की तरफ रहती है। तो 500 के आसपास अगर आप रहते हो जनरल वाले के स्टूडेंट के लिए, तो आप एक कंफर्ट जोन में हो, इजीली आप गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर सीट ले लोगे। और OBC वालों के लिए ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। OBC वालों का भी जो कट ऑफ रहता है वो थोड़ा सा मुश्किल से 8 से 10 नंबर का डिफरेंस रहता है जनरल से। तो OBC वालों के लिए जो लास्ट ईयर जो सीट गई थी आपकी, दैट वॉज अराउंड 450। तो आपको भी यहीं पे लेके चलना है कि 470, 480, 500 या 500 से ऊपर लेके आओ। जितना अच्छा स्कोर आप प्रोड्यूस करोगे उतने अच्छी क्वालिटी का आपको कॉलेज मिलेगा। सपोज कर लिए आपके पास 550 का स्कोर है, 530 का स्कोर है, तो आपको मौका मिल रहा है कि जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर में पढ़ने का। अदरवाइज भी आप अंबिकापुर में पढ़ोगे या दूसरे कॉलेजेस में पढ़ोगे, तो बड़ा सोचने में फ़ायदा ही रहता है, हमारा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी कट ऑफ को ऊपर की तरफ पुश करके चलो। और SC कैटेगरी में अगर हम देखते हैं तो मॉप अप राउंड में लास्ट 334 के आसपास खत्म हो गई थी, बट ये कुछ कंडीशनल पास ही बच्चे थे जिनको सीट मिली थी 334 के आसपास। तो SC वाले बच्चे अगर आप 360, 370, 380, 390 के आसपास रहते हो तो आपका श्योर हो गया कि आपको 100% सीट मिल ही जाएगी। और ST वाले स्टूडेंट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब वाले स्टूडेंट्स, आप लोग को सीट मिलेगी 258 पे लास्ट पे ख़त्म हुआ था। तो अगर आप लेके चलते हो कि 300 का, 290 का, 280 के आसपास पे आपका स्कोर है तो आपको इजीली सीट मिल सकती है। तो यहाँ पे हमने डिस्कशन कर लिया नंबर ऑफ़ कॉलेज, कट ऑफ के बारे में देख लिया, सीट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी ये देख लिया। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ को अब डिस्कस करते हैं कि हमने देखा है यहाँ पे हमारे स्टेट में 12,000 बच्चा क्वालिफाई हो रहा है और 12,000 में 494 सीट्स है, यानी 500 से कम सीटें हैं। तो बाकी 11,500 बच्चों का क्या होगा, वो कहाँ पे जाएंगे, वो क्या करेंगे? आपके पास 100 सीटें गवर्नमेंट की है डेंटल के अंदर, 100 सीटें हैं आपकी प्राइवेट के अंदर डेंटल की, तो 200 बच्चे उधर भी सेट हो रहे हैं आपके। बट रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट आपको क्या करना है, अगर आपका इतना स्कोर नहीं आ रहा है, आपका स्कोर 250 का है, 300 का है, 350 का है, 400 का है, आपसे मिस हो गया, तो आप लोग ट्राई कर सकते हो। आपको गवर्नमेंट कॉलेज में तो सीट नहीं मिलनी, डैट इज़ वेरी मच श्योर, बिकॉज ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ तो 550 से ऊपर जा रहा है, आपका स्टेट ऑलरेडी काफ़ी कम का कट ऑफ रख के आ रहा है। तो आप लोग प्राइवेट कॉलेज में सीट के लिए देख सकते हो, अगर सिर्फ आप MBBS में ही एडमिशन लेना चाहते हो। सो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी, हमको देखना है हम कहाँ के लिए एलिजिबल हो रहे हैं। आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि महाराष्ट्र में कम फीस है, कर्नाटका में कम फीस है, गुजरात में कम फीस है, लेकिन आपको देखना है क्या वहाँ पे मैं एलिजिबल हूँ। आप एलिजिबल नहीं हो तो वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेकार है। आपको देखना है हम एलिजिबल क्या है। तो एक तो डी मिनिस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे आप लोग एलिजिबल हो गए, उसके बाद आपको देखना है जो ओपन स्टेट्स रहते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है, कर्नाटका हो गया। ये सब कर्नाटका का भी स्कोर ऊपर जाता है, अगर कर्नाटक भर का स्कोर रहेगा तो आपको अपने स्टेट पे ही सीट मिल जाएगी, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि अदर स्टेट में कहाँ पे जाके मैं सीट ले सकता हूँ। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन की आपको ज़रूरत है। जैसे आप लोग 15 लाख बच्चे फॉर एग्जांपल एग्जाम दे रहे हैं नीट का, सभी बच्चों के पास सेम बुक्स है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की, उसमें कोई पार्शलिटी नहीं रखी आप लोग के पेरेंट्स ने, सबने आप लोग को वही बुक्स खरीद कर दी। लेकिन अच्छे नंबर कौन प्रोड्यूस करता है? जो उनको अच्छे से समझता है,
ठीक है। तो वैसी काउंसलिंग होगी कि काउंसलिंग में डाटा सब कुछ आपके सामने रख दिया गवर्नमेंट में, बट आप तो फर्स्ट टाइम ये कर रहे हो या सेकंड टाइम कर रहे हो, तो आपकी नॉलेज इस चीज़ में कितनी है। तो जितना आप इस चीज़ को बेहतरीन से स्टडी करोगे, जितना स्मार्टली स्मूथली बारीक तरीके से इस चीज़ को अपने अंदर घोल लोगे, उस तरह से आप काउंसलिंग में इजीली क्रॉस कर लो। अदरवाइज हर जगह पे पेनल्टीज़ हैं, सिक्योरिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें हैं। एक गलती करी, डीम कॉलेज के अंदर 2 लाख की पेनल्टी लग गई, कॉलेज भी नहीं मिला, पैसे भी गए। तो इन सब चीज़ों से बचते हुए तो आपको सही वे से काउंसलिंग करनी आनी चाहिए। तो इस तरह से आप काउंसलिंग करो। जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं, अगर आप लोग के पास अदर स्टेट में MBBS कर सकते हो तो अगर स्टेट में MBBS करो। और अगर आपके पास सेकेंड चीज़ की कमी आती है, लाइक फंड्स की कमी है, आप नहीं दे सकते हो 50 लाख रुपए, 40 लाख रुपए, इतने पैसे नहीं है आपके पास, 70-80 लाख रुपए आज की डेट में मिनिमम फीस है MBBS की। 70 लाख से नीचे तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। 70 लाख से नीचे वाली जो फीसेस हैं उसके लिए स्कोर बहुत ऊपर का लगता है, 500 से अबव का लगता है। तो आपके पास इतने फंड्स नहीं है, आपके पास थोड़े बहुत फंड्स हैं, 10 लाख के, 12 लाख के, 15 लाख के हैं, तो आपको डॉक्टर बनना है। डॉक्टर का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ MBBS ही डॉक्टर होते हैं, ठीक है। आप मेडिकल साइंस के अंदर डिफरेंट कोर्सेज के अंदर एडमिशन लो। यू कैन टेक एडमिशन इन BDS के अंदर आप जा सकते हो, BMS, BHMS, BUSMS, BSLP, देयर आर प्लेथोरा ऑफ कोर्सेज। इनके अंदर जाके भी आप डॉक्टर बन सकते हो और कामयाबी हासिल कर सकते हो। सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको अगर आप अपने आप को सक्सेसफुल बना लोगे। तो अगर आप सोचोगे कि सिर्फ एक डिग्री लेके, एक लाइक MBBS करके, BDS करके, BHMS करके मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मुझे खूब बहुत सारे पैसे मिलेंगे, लोग हमको सलाम करेंगे, आई विल बी गेटिंग अ डिग्निटी एंड ऑल, तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा मिथ है। जब तक आप कोई चीज़ के अंदर नॉलेजेबल नहीं होगे, आप कुछ प्रोड्यूस करने के लायक नहीं हो, तब तक आपके पास सक्सेस नहीं आएगी। कंज्यूमर के पास सक्सेस नहीं आती, कंज्यूमर हमेशा पैसा देता है, प्रोड्यूसर के पास आती है। तो आप प्रोड्यूसर बनो, ठीक है। आपको देखना चाहिए कि मैं क्या दे सकता हूँ दूसरों को। जब आप ये देखोगे कि हम क्या दे सकते हैं और देने के लिए क्या चाहिए, आपको सिर्फ नॉलेज चाहिए। सो नॉलेज के लिए बुक्स हैं, सब कुछ है आपके सामने, बट द ओनली थिंग इज दैट वो फोकस लगाना है, समझना है। अगर कुछ भी चाहिए, सक्सेस चाहिए आपको, तो सक्सेस लेने से पहले देने के बारे में सोचो। तो ये फंडा हो गया। जाते जाते एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर बॉन्ड्स भी होते हैं आपके स्टेट के अंदर। अगर आपको गवर्नमेंट के अंदर सीट मिलती है और तो उसके अंदर आपकी गवर्नमेंट आपसे बोलती कि 2 साल के लिए आपको रूरल एरिया के अंदर जॉब करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब आपको मिल रही है, रेडीमेड जॉब मिल रही है, तो वो करने में अच्छी बात है, ठीक है। अगर आप 2 साल तक रूरल एरिया में जॉब नहीं करते हो, तो आप जनरल कैटेगरी से आते हो तो 25 लाख रुपए आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को हटाने के लिए। और किसी कैटेगरी में आते हो, SC ST OBC से आते हो, तो 20 लाख रुपये आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो आप MBBS करने के बाद आपको 2 साल के लिए जॉब करनी है, यही आप करना चाहते थे। रूरल एरिया में जॉब करोगे तो जो चीज़ आपको चाहिए थी वो भी आपको मिल रही है, और काफ़ी पेशेंट मिलेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये था छत्तीसगढ़ के बारे में सेशन। और इसके बाद भी देखिए, आपको हमारे चैनल के ऊपर पूरी काउंसलिंग होस्ट कराई जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियोस देख के समझ में आ जाता है तो बिल्कुल आप हमारी वीडियोस देख के अच्छे से काउंसलिंग कर सकते हो और सीट ले सकते हो। उसके बाद हम ACS कुछ लिमिटेड बच्चों की पेड काउंसलिंग भी करते हैं, ठीक है। हमारे सेशन ऑलरेडी ओपन है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें, तो उस कंडीशन में आप हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो। रजिस्टर्ड होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहले समझ सकते हो हमारे सेशंस को देख के, तो हमारे सेशंस को देख के आप काउंसलिंग कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई जादू नहीं कर देंगे हम लोग कि आपका स्कोर कम है तो कोई ऐसे कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा आपकी जहाँ पे आपका नहीं हो सकता है। जो भी होना है काउंसलिंग के थ्रू होना है। और लाइक ये सब इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है, तो उस कंडीशन में आप हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो, हमारी पेड सर्विसेज ले सकते हो। उस कंडीशन में ACS आपकी काउंसलिंग करेगा और 100% ईजिली आपको पहले ही राउंड में सीट मिल जाएगी, जहाँ पे भी कम से कम फीस होगी, ना कोई पेनल्टी ना कुछ ही है। बट उसके लिए हमारे रजिस्ट्रेशन काफ़ी लिमिटेड बच्चों के लिए होते हैं, बिकॉज इतनी कैपेसिटी नहीं है हमारी कि इतने बच्चों की काउंसलिंग करें। बिकॉज काउंसलिंग के टाइम पे लाइक एक दिन में 2 दिन स्टेट की काउंसलिंग होती है, तो हमारे रजिस्ट्रेशन काफ़ी पहले से ओपन हो जाते हैं और जल्दी ही बंद हो जाते हैं। तो आप हमसे कॉल कर सकते हो हमारे गिवन नंबर्स के ऊपर और हमसे रजिस्टर्ड हो सकते हो एज सुन एज पॉसिबल। अदरवाइज नहीं भी हो रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारी वीडियो सही से देखते रहिए, इसको समझते रहिए, एनालिसिस करते रहिए। एक चीज़ को 2-3 बार, जैसे आप एक चैप्टर पढ़ते हो ना, तो उसको एक बार में नहीं समझ में आता है। कोई भी चीज़ पढ़ते तो एक बार में नहीं समझ में आता है, हमको उसी चैप्टर को 5, 6, 7 बार सॉल्व करते हैं तब समझ में आता है। तो इस वीडियोज़ को 2-3 बार आप देखोगे ना, तो हर बार कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको, ठीक है। सो इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। Thank you very much friends for giving your valuable time. Keep smiling, study hard, be successful in your life.